नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सतीश गोलछा का दिल्ली किया तबादला। एजीएमयूटी कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद मोहन होंगे अरुणाचल प्रदेश के नए डीजीपी। अरुणाचल से 4 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला। नामसाई में आज से हुई C20 यानी सिविल 20 समिट की शुरुआत। G20 से संबंधित आधिकारिक समूह के तौर पर C20 में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि। C20 समिट के लिए देश विदेश से नामसाई पहुंच रहे हैं डेलीगेट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा 1,07,000 के आंकड़े को पार कर गई है देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या। इस वर्ष 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई। देश में अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702 हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सतीश गोलछा का तबादला दिल्ली कर दिया है और एजीएमयूटी कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद मोहन को अरुणाचल प्रदेश का नया डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे 4 आईएएस और 7 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया है, जबकि 6 आईएएस अधिकारी और 3 आईपीएस अधिकारी को अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे जिन आईएएस अधिकारियों का राज्य से बाहर ट्रांसफर किया गया है उनमें अजय चाकती, अजय कुमार बिष्ट, अनिल कुमार सिंह और पंकज कुमार झा शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे जिन आईपीएस अधिकारियों का राज्य से बाहर ट्रांसफर किया गया है उनमें प्रमोद कुमार मिश्रा, राकेश कुमार, सत्यवीर कटारा, दिनेश कुमार गुप्ता, संजय भाटिया, जिमी चिरम और भरत रेड्डी बोम्मा रेड्डी शामिल हैं। नामसाई में आज से C20 यानी सिविल 20 समिट की शुरुआत हुई। G20 से संबंधित आधिकारिक समूह के तौर पर C20 सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए एक ऐसा मंच है जहां लोगों की आकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाती है। C20 समिट में हिस्सा लेने के लिए देश और विदेश से कई डेलीगेट्स नामसाई पहुंच रहे हैं, जहां शनिवार को सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि जनहित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना भी C20 में हिस्सा लेने के लिए नामसाई पहुंच गए हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून APA के तहत हिरासत में लिए गए 8 लोगों को रिहा करने के लिए बुधवार को एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन उनमें से सोल दोदुम, ताना तामार, ताओपोल सहित 5 लोगों को इसलिए रिहा नहीं किया गया है क्योंकि पुलिस प्रशासन को ऐसी सूचना मिली है कि रिहा किए जाने पे वे आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। जिला उपायुक्त ने कहा है कि APA के तहत हिरासत में लिए गए 26 लोगों को अब तक रिहा किया जा चुका है, जबकि 7 अन्य ने अब तक 30 दिन की हिरासत अवधि पूरी नहीं की है। जो डिटेनिस था 41 था, तो इनिशियली 18 को हम लोग आगे रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद कल हमने 8 आदमी का रिलीज़ ऑर्डर बनाया और उसमें से 5 को हम अभी कुछ समय के लिए रखा है और थोड़ा जो बनकोल में जो बन कॉलर्स मेन बन कॉलर्स लोग था, ऐसे तो हमारा 30 डेज होता है, दे हैव बीन रिलीज, तो रिलीज़ कर दिया है, फॉर्मली रिलीज़ कर दिया है। लेकिन जो जिसका ऊपर में थोड़ा सीरियस एलिगेशन था और आने वाला दिन में कुछ और भी इस प्रकार का बन कॉल या पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को थोड़ा से प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऐसे परसेप्शन है
ऐसे परसेप्शन जिसका अगेंस्ट में है उसको हम टेम्प्रोरी अभी रखा है। और इस हिसाब से आज सुबह में 2 जन को हमने रिलीज़ कर दिया है। और रिलीज़ करके फिर जस्ट सस्पिशन जब परसेप्शन जिसका ऐसे है कि उनका रिलीज़ इमीडिएट करने से थोड़ा से इशू हो सकता है, उसको हम अभी टेम्पोररी रख लिया है। और अभी इस समय थोड़ा अभी 10-15 मिनट पहले में 5 जन को हमने रिलीज़ कर दिया है। 26 जन जो पूरा घर चला गया है, तो 8 जन को अभी हमने रखा है। और कल और परसों तक और 7 आदमी है जिसका 30 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी रिलीज हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,07,000 के आंकड़े को पार कर गई है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेजों सहित 50 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं। अब देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस साल 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस साल 30 सरकारी और 20 निजी कॉलेजों सहित 50 मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए गए हैं। अब देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 702 हो गई है। मांडविया ने कहा कि इस वर्ष 83,44,000 से अधिक मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण 1,25,00,000 से अधिक मोतियाबिंद के ऑपरेशन लंबित थे। मणिपुर में पिछले 48 घंटे में हिंसा की किसी घटना की कोई खबर नहीं है। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया है कि इम्फाल वैली के 5 जिलों में 12 घंटे के लिए और जबकि पहाड़ी जिलों में 10 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी इम्फाल जिले के परमपाठ पुलिस थाना क्षेत्र में 27 हथियार, 245 गोला बारूद और 41 बम तथा विष्णुपुर जिले से 1 हथियार और 2 बम बरामद किए गए। अब तक कुल 896 हथियार और 11,000 से अधिक गोला बारूद तथा 200 बम बरामद किए जा चुके हैं। मणिपुर में विस्थापितों के लिए गृह मंत्रालय ने 101 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र बलों ने राज्य के कई हिस्सों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मणिपुर में विस्थापितों के लिए 101.75 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया है। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार लगातार शांति की दिशा में काम कर रही है और ये पैकेज उसी का एक अहम हिस्सा है। राज्य सरकार के सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा है कि पिछले हफ्ते अमित शाह ने मणिपुर दौरे पर राज्य सरकार को विस्थापितों के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। इसके अलावा मणिपुर में पिछले 2 दिनों से हिंसा की किसी घटना की कोई खबर नहीं है। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के अनुसार 5 घाटी जिलों में 12 घंटे के लिए जबकि पहाड़ी जिलों में 10 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी इम्फाल जिले के पोरमपाट पुलिस थाना क्षेत्र से 27 हथियार, 245 गोला बारूद और 41 बम मिले हैं, जबकि बिष्णुपुर जिले से 1 हथियार और 2 बम बरामद किए गए हैं। अब तक कुल 896 हथियार और 11,000 से अधिक गोला बारूद समेत 200 बम बरामद किए जा चुके हैं। ईटानगर स्थित देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस मुलाकात में डीएनजीसी को ज्यादा विकसित और प्रतिष्ठित बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा है कि अपने स्थापना के समय से ही डीएनजीसी उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। बीएसएनएल ने सीएमडी प्रवीण कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बीएसएनएल को बहुत लाभ होगा।
ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा बीएसएनएल को कंपटीशन में बने रहने के लिए। जैसा हम जानते हैं कि बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो 4G 5G सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं, तो बीएसएनएल को 4G 5G सर्विसेज लॉन्च करने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इन राइट क्वांटिटी की आवश्यकता थी। जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है उसकी वजह से बीएसएनएल कंपटीशन में उतर सकेगा और एक सुदृढ़ ऑपरेटर की तरह आगे बढ़ सकेगा। उसके साथ साथ जो भारत सरकार के नीतिगत निर्णय है कि 4G की सर्विसेज गांव-गांव तक पहुंचे, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसको हम 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गांव जहां 4G की सुविधा आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है, उस जगह को बीएसएनएल उन विलेजेस को कवर कर रहा है अंडर 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने जो 2 पहले पैकेजेस दिए वो बीएसएनएल के लिए बहुत लाभकारी हुए। तो पहली बात, बीएसएनएल उसके द्वारा अपनी जो एम्प्लॉय की कॉस्ट थी पहले पैकेज के द्वारा वो रैशनलाइज कर पाया। दूसरे के द्वारा बीएसएनएल ने अपने लिए स्पेक्ट्रम लिया जो कि 900 मेगाहर्ट्ज में था, जिससे कि हम अपनी 2G की सर्विसेज को कंटिन्यू रख सके, और साथ ही साथ 22,000 करोड़ रुपए जो कैपेक्स के लिए मिले थे, जिससे कि हम देश की निर्मित जो 4G की टेक्नोलॉजी है उसको भारत के अंदर स्थापित कर सके। बीएसएनएल ने पिछले 3 साल से हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गया। जो बीएसएनएल पहले लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी कि हम कैश बंद करते थे, हम उससे ऊपर के आ गए, और पिछले साल 2022-2023 में हमने 1550 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाई है। और साथ ही साथ हम अपने कस्टमर को बेहतर सुविधा दे सकें, इसके लिए अपने नेटवर्क को एक्सपेंड भी कर रहे हैं और मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, और ये सारा कार्य बड़े युद्ध स्तर पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में भाजपा द्वारा पूरे अरुणाचल में चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में भाजपा विधायक तानिया सोकी ने टिफिन बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दापोरिजो और इसके आसपास के क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां उनसे अपील की गई कि वे मोदी सरकार और राज्य की पेमा खांडू सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी विकास कार्यों से जनता को अवगत कराएं। मोदी गवर्नमेंट का 9 इयर्स कंप्लीट हो गया, और 9 ईयर कंप्लीशन में आज महाजन संपर्क का ये टिफिन बैठक है। इसमें हमारा ये जो टिफिन बैठक सीनियर कार्यकर्ता और सीनियर सिटीजन को ऑनर के लिए बैठाया गया, और इसी बैठक में नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर देश को 9 इयर्स चलाया, 9 इयर्स कंप्लीट हुआ है। इसी 9 ईयर के दौर पे कितना उपलब्धि हुआ है, अचीवमेंट है, उसका विशेषकर बताया गया है, ताकि हमारा कार्यकर्ता और सीनियर सिटीजन्स जन संपर्क में वो भी भागीदारी बने। और हमारा कार्यकर्ता तो बस्ती पे जाएंगे, बताएंगे कि इतना अचीवमेंट। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे दिया है और युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में बड़े सुधार किए गए हैं जो युवा केंद्रित है। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई फैसले लिए हैं। विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध करने हेतु कहा है कि मिशन कर्मयोगी सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई अवधारणा है। उन्होंने कहा है कि भर्ती की समय सीमा भी कम कर दी गई है और भर्ती प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा प्रणाली को पेपर से कंप्यूटर मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है। तवांग जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल यूथेम्बू में आज जांगथिंगबू ब्लॉक के शिक्षकों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तवांग के जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू के ओएसडी नोवांग सेम्पा, शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जांगथिंगबू ब्लॉक के स्कूलों में शिक्षण संबंधी मुद्दों और शिक्षकों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। पिछले दिनों लोअर सियांग जिले में असम की सीमा के पास हुई हिंसा की घटनाओं से पैदा हुए तनाव में अब कमी आई है। अरुणाचल और असम की पुलिस क्षेत्र में स्थिति सामान्य करने में जुटी है।
इस बीच ऑल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टूडेंट्स यूनियन ने क्षेत्र में शांति बहाली के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयास की तारीफ की है। दोनों एसपी हमारा लोअर सियांग और हमारा ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के एसपी, उन दोनों बहुत अच्छी तरीके से मतलब सिचुएशन को हैंडल करके रखा हुआ है और उनकी तरफ से जानने को मिला अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो है और आने जाने में कोई इतना तकलीफ भी नहीं है। तो अभी सिचुएशन अभी होते जाएंगे और अच्छा और बेहतर होने का और उम्मीद रखता है उनकी तरफ से सोर्स से। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1900 में आज ही के दिन रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें साहस, वीरता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले योद्धा के तौर पर याद किया। भगवान बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के ऐसे नायक जिन्होंने स्व के भाव से देश के लोगों को ओतप्रोत कर दिया। 9 जून साल 1900 में बिरसा मुंडा का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासियों के महानायक रहे। बिरसा मुंडा का अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का संकल्प एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। पूरा जनजातीय समाज इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। उनसे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। देश समाज के लिए इस अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार वर्ष 2021 से उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।